जैसे कि हमने पहले ही कीप का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सीख लिया, टेंसेस के साथ यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे कि कीप को जब हम मॉडल्स के साथ रख देते हैं ना तो क्या उसका सेंस निकल कर आता है। बहुत ईजी वे में आपको समझ में आने वाला है। तो कीप का आप सेपरेट मीन लेते हैं तो करते रहते हैं, कोई भी काम को आप करते रहते हैं, जारी रखते हैं, तब आप कीप का यूज़ करते हैं। कीप के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब देखें कैसे। जैसे कैन के साथ कीप लग जाता है तो करते रह सकता है, ये सेंस निकल कर आएगा। कुड कीप आएगा, मतलब कुड के साथ कीप लगेगा तो करते रह सकता था। विल बी एबल टू कीप यानी करते रह सकेगा। शुड कीप करते रहना चाहिए, ये सेंस निकलेगा। मस्ट कीप करते ही रहना चाहिए, ज़रूर का सेंस आएगा। हैज़ हैव टू कीप यानी करते रहना है। हैड टू कीप करते रहना था। विल हैव टू कीप करते रहना होगा। यूज टू कीप करते रहते थे। नीड टू कीप करते रहने की ज़रूरत है। डेयर टू कीप करते रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं, आप हिम्मत कर लें। देखें अब इस तरीके से आप जब ये जो कीप है ना इसको मॉडल्स के साथ लगाएंगे तो ये सेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन बताया, जैसे सेपरेट करके भी हमने कैन भी लिखा है, फिर कैन के साथ कीप लग जाएगा तो क्या मीन निकलेगा। तो कंपेयर करके जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना तो समझना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैन का मतलब होता है सकता है मॉडल्स में, और कैन के साथ जब कीप लग जाएगा तो करते रह सकता है, करते कोई भी काम आप करते रह सकते हैं, ये सेंस निकल कर आएगा। सेंटेंस देखें, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये बनेगा मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलते रह सकता हूँ, आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलते रह सकता हूँ, आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से कैन को मैंने सेपरेट लिखा है और कैन के साथ कीप लग जाएगा और फिर आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी तो क्या सेंस निकलेगा, क्या मीन निकल कर आएगा। इससे समझना थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए मैं गाना गा सकता हूँ तो आप बनाएंगे कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। कोई भी काम कर सकते हैं तो कैन का यूज़ हो जाता है मॉडल्स में। मैं गाना गाते रह सकता हूँ, आई कैन कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। आई कैन कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाते रह सकता हूँ। तो कैन के बाद कीप आ गया, फिर आईएनजी वाली वर्ब लग गई, सिंगिंग हो गया। चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जब आपको कैन के साथ कीप लगकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सारे मॉडल्स के साथ भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, वी कैन स्टडी, हम पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं तो वी कैन स्टडी। हम पढ़ाई करते रह सकते हैं तो वी कैन कीप स्टडिंग, वी कैन कीप स्टडिंग। वे बोल सकते हैं, वे बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक, वे बोलते रह सकते हैं, दे कैन कीप स्पीकिंग, दे कैन कीप स्पीकिंग। तो क्लियर हो गया होगा कैन का कॉन्सेप्ट कीप के साथ। अब देखें कुड के साथ जब कीप लगेगा तो कैसे। कुड का सेंस होता है सकता था, कुड का सेंस निकलता है ना सकता था, हिंदी में जो इसकी पहचान है। और कुड कीप की जो पहचान निकलेगी, करते रह सकता था, कोई भी काम करते रह सकता था। जैसे तुम खेल सकते थे, यू कुड प्ले, तुम खेल सकते थे, यू कुड प्ले। तुम खेलते रह सकते थे, यू कुड कीप प्लेइंग, यू कुड कीप प्लेइंग। मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता था, मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता था, आई कुड रीड इंग्लिश, आई कुड रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी पढ़ते रह सकता था, आई कुड कीप रीडिंग इंग्लिश, आई कुड कीप रीडिंग इंग्लिश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए फिर, वह अंग्रेज़ी लिख सकता था, ही कुड राइट इंग्लिश, ही कुड राइट इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी लिखते रह सकता था, यानी ये काम जारी रख सकता था, तो ही कुड कीप राइटिंग इंग्लिश, ही कुड कीप राइटिंग इंग्लिश। तो कुड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। कीप के साथ बहुत ही ईजी तरीका है, ऐसे कंपेयर करके आप पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट ईजीली समझ जाएंगे, कन्फ्यूज़न जो है ना वो बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए ये देखें, विल बी एबल टू, यानी इसका जो सेंस निकलेगा फ्यूचर में कोई काम आप सकेगा या पाएगा।
कर पाएंगे या कर सकेंगे, ये सेंस आएगा। तो सकेगा या पाएगा, और विल बी एबल टू फिर कीप लग गया तो करते रह सकेगा या करते रह पाएगा, ये सेंस निकल कर आएगा। देखिए सेंटेंस फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे वह अंग्रेजी बोल सकेगा, फ्यूचर में वह अंग्रेजी बोल सकेगा, तो ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलते रह सकेगा, इस काम को जारी कर पाएगा यानी जारी रख पाएगा, तो ही विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो विल बी एबल टू आ गया, कीप लग गया और फिर स्पीकिंग बन गया। समझ में आ रहा होगा, वह अंग्रेजी बोलते रह सकेगा, ही विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। और सेंटेंस देखें, वह गाना गा सकेगा, वह गाना गा सकेगा। दूसरा है कि वह गाना गाते रह सकेगा, वह गाना गा सकेगा तो ही विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, और वह गाना गाते रह सकेगा, ही विल बी एबल टू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे, ही विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल बी एबल टू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर विल बी एबल टू के साथ कीप लग गया, तो आपको सेंस समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है ना, तो ऐसे कंपेयर करके पढ़े तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब देखिए शुड और शुड कीप आ जाएगा। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, ये सेंस निकलता है ना। तो शुड कीप का क्या होगा, यानी कि करते रहना चाहिए, कोई काम जारी रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। और आपको पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग, यू शुड कीप स्टडिंग। नेक्स्ट देखें, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए और आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको डांस करना चाहिए, यू शुड डांस, और आपको डांस करते रहना चाहिए, यू शुड कीप डांसिंग। तो कंपेयर करके बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। अब देखिए मस्ट पे आ जाए, और यहाँ पर मस्ट कीप है। मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूर चाहिए या ही चाहिए का ये सेंस देता है। कोई भी काम आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर का सेंस यहाँ पर निकलता है। और मस्ट कीप का करते ही रहना चाहिए, ज़रूर करते रहना चाहिए, ये सेंस आ जाएगा। करते ही रहना चाहिए या फिर ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसे सेंटेंस देखें, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी, और आपको ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए, यू मस्ट कीप स्टडिंग, यू मस्ट कीप स्टडिंग। यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यानी कि आपको क्रिकेट ज़रूर खेलना चाहिए, आपको क्रिकेट ज़रूर खेलते रहना चाहिए, यू मस्ट कीप प्लेइंग क्रिकेट, यू मस्ट कीप प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लें, मस्ट कीप वाले भी। अब देखिए ऑट टू पे आ जाए। ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। ऑट टू का सेंस जाता है चाहिए, कोई भी अच्छी बातें होती है ये आपको करना चाहिए ऐसे सेंस में। और ऑट टू कीप यानी करते रहना चाहिए। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स का आदर करते रहना चाहिए, यू ऑट टू कीप रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हैज़ टू और हैव टू का हम यूज़ करते हैं करना है या करना पड़ता है। कोई भी काम आपको करना है या करना पड़ता है, ये सेंस जाता है। और हैज़ टू और हैव टू के साथ कीप लग जाए ना, करते रहना या करते रहना पड़ता है। कोई काम आपको करते रहना है, जारी रखना है, करते रहना या करते रहना पड़ता है। जैसे आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलते रहना है, यू हैव टू कीप स्पीकिंग, यू हैव टू कीप स्पीकिंग। आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ते रहना है, यू हैव टू कीप स्टडिंग। आपको यहाँ आना है, यू हैव टू कम हेयर, आपको यहाँ आना है, यू हैव टू कम हेयर। आपको यहाँ आते रहना है, यू हैव टू कीप कमिंग हेयर, यू हैव टू कीप कमिंग हेयर, यहाँ आपको आते रहना है। तो इस तरीके से हैव टू और हैज़ टू का आप यूज़ कर सकते हैं कीप के साथ भी। जैसे हम प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं ना, पास्ट में कोई भी काम करना पड़ा या करना था तो हैड टू का यूज़ करते हैं। तो हैड टू के साथ कीप लगेगा, यहाँ पर हैड टू करना पड़ा या करना था, और हैड टू कीप करते रहना पड़ा या करते रहना था। जैसे आपको आना पड़ा, यू हैड टू कम, आपको आना पड़ा, यू हैड टू कम। आपको आते रहना पड़ा, यू हैड टू कीप कमिंग, यू हैड टू कीप कमिंग, आपको आते रहना पड़ा। आपको पढ़ना पड़ा और आपको पढ़ते रहना पड़ा,
यू हैड टू स्टडी, यू हैड टू कीप स्टडिंग, यू हैड टू स्टडी आपको पढ़ना पड़ा और आपको पढ़ते रहना पड़ा, यू हैड टू कीप स्टडिंग। इस तरीके से आप बना लेंगे हैड टू के साथ कीप। सेम ऐसे ही फ्यूचर में कोई भी काम आपको करना होगा या करते रहना होगा, विल हैव टू का यूज़ करते हैं ना, करना होगा कोई भी काम आपको फ्यूचर में, और विल हैव टू कीप का सेंस जाएगा करते रहना होगा, कोई भी काम आपको करते रहना होगा। जैसे आपको आना होगा, आपको आना होगा, यू विल हैव टू कम, यू विल हैव टू कम। आपको आते रहना होगा, यू विल हैव टू कीप कमिंग, यू विल हैव टू कीप कमिंग। आपको सुनना होगा, यू विल हैव टू लिसन, आपको सुनते रहना होगा, आपको सुनते रहना होगा, यू विल हैव टू कीप लिसनिंग, आपको सुनते रहना होगा। ऐसे आप विल हैव टू और फिर कीप लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंपैरिजन कर ले, बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से भी बना लेंगे। पास्ट में कोई भी काम आप करते रहते थे तो यूज टू का यूज़ करते हैं, करते थे, करते थे के लिए यूज टू, और करते रहते थे तो यूज टू के साथ कीप लग जाएगा। जैसे आप गाना गाते थे, ऐसा काम किया करते थे पास्ट में, यू यूज टू सिंग अ सॉन्ग, आप गाना गाते रहते थे, you used to keep singing a song, you used to keep singing a song। used to करते थे और used to keep करते रहते थे। आगे देखें, you used to play cricket, आप क्रिकेट खेलते थे, आप क्रिकेट खेलते रहते थे, you used to keep playing cricket। need to का यूज़ देख लें, यहाँ पर need to का मतलब है ज़रूरत है, और need to के साथ अगर keep लग जाएगा तो करते रहने की ज़रूरत है, कोई काम आपको करते रहने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है, you need to स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी बोलते रहने की ज़रूरत है, यू नीड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू नीड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, आपको प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। यू नीड टू स्पीक, आपको बोलने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्पीक, आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको बोलते रहने की ज़रूरत है, यू नीड टू कीप स्पीकिंग। तो इस तरीके से नीड टू और नीड टू कीप का कंपैरिजन करके सेंटेंसेस बनाएं। अब देखें, डेयर टू मतलब करने की हिम्मत है, कोई भी काम करने की आपको हिम्मत है, डेयर टू, और करते रहने की हिम्मत है, डेयर टू कीप। जैसे यू डेयर टू स्पीक, आपको बोलने की हिम्मत है, आपको बोलते रहने की हिम्मत है, यू डेयर टू कीप स्पीकिंग, आपको खेलने की हिम्मत है, यू डेयर टू प्ले, आपको खेलते रहने की हिम्मत है, यू डेयर टू कीप प्लेइंग। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं कीप के साथ लगाकर मॉडल को, डेयर टू, कैन के साथ, कुड के साथ, शुड के साथ। तो आपने कंपैरिजन में काफ़ी इजी तरीके से सीख लिया होगा यहाँ पर इनका यूज़। तो चलिए, आज की जो क्लास है काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपने सीखे, तो आप खुद से भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।